सरकार ये कहती है अगर जो वृद्धों की हमने पेंशन लागू कर दी तो सरकार कंगाल हो जाएगी, इतने वृद्ध हैं। 8-9 साल से कोई 60 साल का दिल्ली में हुआ ही नहीं। लोग लुभावने देकर वादे जो सरकार फ्री कर रखा है, क्या 60 साल का दिल्ली में 61 साल का कोई नहीं हुआ क्या? ये हम पूछना चाहते हैं इस पर। भाई एक बात बताओ, जय श्री राम कह रहे थे तुम्हारे मन में नहीं है या लोगों को सुनाने से जय श्री राम होंगे? 100 दिन में काला धन आना था, आया क्या? पूछा कभी, सवाल किया कभी सरकार से? जितना काला धन था पहले उसका दुगना काला धन है स्विस बैंक के अंदर। ऐसा प्रधानमंत्री ना आया ना आएगा, और है ना मोदी जीतेगा। दिल्ली में मतलब केंद्र से अलावा अगर दिल्ली में जो सरकार हो ना, वो केंद्र के खिलाफ होनी चाहिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ यशस्वी शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया जी गजब में। आज का जो मुद्दा होने वाला है वो 3 टॉपिक पे होने वाला है। पहला ये कि प्रज्वल रवन्ना, जिसके ऊपर 200 से अधिक महिलाओं का शोषण करने का आरोप है, वो आदमी सेक्स स्कैंडल चलाता था और 2000 से ज़्यादा वीडियो बनाने का उसके ऊपर आरोप है। और ऐसे में बीजेपी जहां बड़ी बड़ी महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, ऐसे में मोदी सरकार ने उसको उम्मीदवार बनाया। क्या मोदी जी को पहले ये पता नहीं था कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या गंदे गंदे काम करे हैं, कितने घिनौने? और दूसरा ये कि अब केजरीवाल पे क्या कहना है, क्योंकि अब ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि केजरीवाल जी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो अब छूट सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि हम उनको रिहाई दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ की जनता केजरीवाल पे क्या सोचती है? और तीसरा कोविड शील्ड को लेके अभी हाल ही में ब्रिटिश फार्मेसी की एस्ट्राजेनेका ने ये खुलासा किया है कि कोविड शील्ड वैक्सीन के बाद लोगों में ज़्यादातर की जो आपके एडोलेसेंस एज के लोग हो गए, यंग लोग हो गए, हमारी हम उम्र के लोग हो गए, उनमें हार्ट अटैक की जो संख्या है वो बढ़ रही है, खून के धब्बे पैदा हो रहे हैं। ये जितनी जो संख्या बढ़ी हार्ट अटैक की उस वैक्सीन के बाद शुरू हुआ है। तो यहाँ पे तमाम जनता जनार्दन से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है इन तीनों मुद्दों पे लेके। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में कौन सी पार्टी आएगी? पार्टी का अस्तित्व ये है कि जिन्होंने काम किया है उन्हीं को लोग वोट करेंगे। लेकिन आपके हिसाब से किस पार्टी ने काम किया है? जो सत्ता में है उसी ने काम किया है। अभी तो सत्ता ने काम किया है। अभी जैसे वो बड़े बड़े वादे करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, लेकिन उन्हें प्रज्वल रवन्ना को टिकट दे दिया। लेकिन ऐसा है मैडम, ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हो कि भाई किसको टिकट दे दिया किसको नहीं दे दिया, ये कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें कि इस तरह के लोग नहीं हैं जो क्रिमिनल टाइप है? आप बताओ ना, एक भी पार्टी ऐसी गिनाओ कि इसमें क्रिमिनल कम है उसमें ज़्यादा है। इस मामले में तो सारी पार्टियाँ ही एक जैसी हैं। हाँ, लेकिन जब ये सब में है, मैं आपकी बात मानती हूँ, खैर गली मोहल्ले में सब ऐसे लोग होते हैं, सबको पता होता है, लेकिन जब कोई चीज़ ऐसे निकल के आती है कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, उससे हमको दूर रहना, कहीं आस पड़ोस में भी आपको पता चलेगा तो आप दूरी बना के रखेंगे। तो सरकार को भी ऐसा उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए था। इतना महिलाओं के साथ रेप सबसे बड़ा क्राइम है, तो ऐसे नहीं खड़ा, क्या लगता है फिर? नहीं, ऐसे कैंडिडेट को नहीं खड़ा करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये यदि उनसे गलती हुई तो उसे वो सुधारें। और मेन बात है कि मैडम, आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो है सामाजिक वर्चस्व में, कि हमें ये देखना है कि देश कहाँ सुरक्षित है। एक लोग वो हैं जो पैदा होने से पहले ही इस तरह की बातें करते हैं कि हम इस कैटेगरी को रिजर्वेशन देंगे, हम इस कैटेगरी को नहीं देंगे। तो ये चीज़ें, बंटवारा तो पहले ही देश का एक बार हो चुका है, दोबारा फिर करवाने के लिए तैयार थोड़ी है देश हमारा। उन्होंने बंटवारे की बात कही, क्या बंटवारा लग रहा है कि बंटवारा होता है जनजाति में या रंग में बांटा जाता हो या धर्म के प्रति बांटा जाता हो? मैडम, धर्म के प्रति बांटा जाएगा तो बंटवारा ही होना है। देश इसमें हमारा अच्छी तरक्की पे है। हमें तो ये पता है कि देश हमारा बहुत उठ रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी के ने तो उम्मीदवार उन्होंने ऐसा क्यों खड़ा कर दिया? मोदी जी थोड़े खड़ा, वो जनता दल ऐसे खड़ा है। उन्होंने टिकट दिया है और वो वोट मांग रहे हैं खोल के कि इनके लिए वोट कीजिए। तो वो गलती है, एक आध गलती हो जाती है छोटी मोटी। इतनी बड़ी गलती, एक रेपिस्ट जिसने 200 से अधिक महिलाओं के साथ शोषण करा हो, ये कोई बात छुपी तो नहीं है। अप्रैल मई में
पहले कह रहे हैं गलती है, में तो गलत काम है। केजरीवाल पे क्या कहना है? आजकल खबरों में ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो छूट सकते हैं। छूट सकते नहीं, छूटना भी चाहिए। चाहिए। अब मैं सवाल पूछूंगी, चाहिए क्यों छूटने चाहिए? क्योंकि दिल्ली में मतलब केंद्र से अलावा अगर दिल्ली में जो सरकार हो ना, वो केंद्र के खिलाफ होनी चाहिए। केंद्र के दिल्ली में? हाँ, केंद्र के खिलाफ चाहिए दिल्ली में, चाहे बीजेपी कांग्रेस हो चाहे केजरीवाल हो, मोदी के अलावा नीचे पार्टी अलग होनी चाहिए। क्या जी बोलिए। 7 साल से हाँ जी। वृद्धावस्था पेंशन बंद करवा रखी है और कहते हैं कि अगर जो वृद्धों की पेंशन लागू कर दी, सुनो, वृद्धों की अगर जो पेंशन कर दी तो सरकार कंगाल हो जाएगी। अब सरकार अपने देख रही है, वृद्धों को देख रही है। बोलिए। हमको तो नहीं लगता है। आपके हित में कोई लगता है? बुजुर्ग लोगों को देख रही है। आपको लगता है कि देख रही है? हमें नहीं दिख रहा कि अगर लग रही है। नहीं लगता। हमें नहीं लगता कि हमें वृद्धों को देख रही है। आप पहले क्या काम, मतलब किस में थे सर आप? हम कुछ नहीं, अपना प्राइवेट काम करते थे। प्राइवेट? हाँ। 7 साल हो गए, कोई न पेंशन है न कुछ है, और बंद कर रखी है दिल्ली की है उसकी। ये क्या प्रोविजन है? केजरीवाल कहते हैं कि भाई सरकार कंगाल हो जाएगी और जो वृद्धों की हमने पेंशन वो कर दी तो। सरकार ये कहती है अगर जो वृद्धों की हमने पेंशन लागू कर दी तो सरकार कंगाल हो जाएगी, इतने वृद्ध हैं। इतना बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने कि अगर हम बुजुर्गों को पैसा नहीं देंगे तो कंगाल हो जाएगी। और क्या? पैसा देंगे अगर तो कंगाल। और क्या, कंगाल होंगे ही। इतने वृद्धों की पेंशन अलाउ करें, करके दिखाएं। और हाँ, आप कुछ कह। पहले ये था रूल कि 60 साल होने के बाद हर आदमी को एक पेंशन लागू हो जाती थी। अब वो 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, किसी को फार्म ही नहीं भरा जा रहा है। अब तो ये है कि सिर्फ जो करते हैं बेचारे, वो 60 साल के बाद फिर वो कहाँ जाएंगे? पहले और जो उनके है उनको मिलती बड़ी लेट है, और कुछ को फार्म ही नहीं भरा जा रहा है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया, ठीक है। और भी बिजली भी दे रहे हो, पानी भी दे रहे हो, वो तुम अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट ही दे रहे हो, लेकिन जो चल रहा था वो तो बंद नहीं करना चाहिए था। वो बंद नहीं करना चाहिए, बंद कर दिया। अब उसको बंद करने से कितने बेचारे बुजुर्ग जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वो कहाँ जाएंगे? चलो, सरकारी आदमी तो अपनी पेंशन ले रहा है, प्राइवेट आदमी नौकरी करी, अब उसके जो बच्चे शादी करी, खत्म हो गया, उसके बाद कहाँ क्या करेगा? सहारा गवर्नमेंट देती थी, 2-2.5 हज़ार रुपये मिलता था। मिसेज का हो गया, दोनों का काम चल रहा है, 5 हज़ार रुपये अपना बच्चों के वो नहीं। तो सवाल ये है कि बुजुर्ग लोग वो कहाँ जाएं जिनको पेंशन हम बंद कर दें, उनका क्या होगा आगे जीवन का? क्या लग रहा है सर? बताओ सर। हाँ। 8-9 साल से कोई 60 साल का दिल्ली में हुआ ही नहीं। लोग लुभावने देकर वादे जो सरकार फ्री कर रखा है, क्या 60 साल का दिल्ली में 61 साल का कोई नहीं हुआ क्या? ये हम पूछना चाहते हैं स्पष्ट सरकार, दिल्ली सरकार बताए। हम दिल्ली के रहने वाले, क्या 60 साल से ऊपर 8 साल के बाद कोई नहीं हुआ क्या? दिल्ली में अभी केजरीवाल से सवाल करना चाहते हैं कि क्या दिल्ली में 60 साल के बाद कोई हुआ नहीं? हाँ, 8 साल से हुए होंगे। रेवन्ना का मामला ये कानून का मामला स्टेट लेवल का होता है। एक आदमी ना ऊपर ना उनका कोई, ना राहुल गांधी ना मोदी नहीं कर सकते। ये स्टेट लेवल कानून व्यवस्था का संभालना काम उसका, उसे अरेस्ट करो, अंदर भेजो। ये करना चाहिए। जब सच्चाई पता चल गई तो उसको उम्मीदवार बनाना ही नहीं चाहिए था। करना चाहिए, उसको अरेस्ट करना, जाने सुनो, जब स्टेट गवर्नमेंट को पता चल गया, इतना मीडिया सेंटर चल गया, तो वो गवर्नमेंट निकम्मी है जो वहाँ है, उसे हटना चाहिए। वो जिम्मेदार है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, वो क्यों नहीं हटाते उसे? बोलो, और आप किस बोलो बुझो। तो हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं हटाया? रखना चाहते थे इसका मतलब। हाँ, सरकार ने नहीं हटाया। व्यवस्था क्यों नहीं सही करती सरकार? सरकार ही बेकार है वहाँ की। मतलब आप ये कहें ऐसा जो दरिंदा आदमी है वो खुलेआम क्यों घूम रहा है? क्यों घूम रहा है? हाँ, बांध के ना उसके तो पीछे हाथ बांध के और कार के पीछे लटका दे और 2.5 किलोमीटर ले जाए। हाँ, ऐसे आदमी को। हाँ, अभी जब मोदी जी ने उसको उम्मीदवार बनाया तो नहीं कराना चाहिए था वो। जी सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या कहना, जो आप कह रहे हो, जो गलत, जिसने गलत किया है वो उसको सजा मिलनी चाहिए। बाकी इस मामले में जितने भी मॉडर्न कंट्री हैं, जो कानून है
वो कानून यहाँ होना चाहिए इस मामले में, रेपिस्ट मामले में। ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री में कानून बहुत तगड़ा होता है, ये यहाँ लागू होना चाहिए भारत में। हाँ, रेप केस में, रेप केस में जो भी करता है XYZ, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो एक रोड वाला आदमी हो। और यहाँ तो लेकिन चाहे रेप का कानून हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े इतने सालों साल लग जाते एक केस को सॉल्व होने में। आप एक बात बताइए, पंडेर कांड हुआ था अभी, निठारी कांड जिसको बोलते हैं, उसको गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। निर्भया कांड ही 8-10 साल बाद वो हुआ, जब सॉल्व हुआ वो हुआ एक वो गुजरात में जो एक वो लेडीज के साथ किया था, और वहाँ के जो गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, यूपी गवर्नमेंट ने 11 आदमी को छोड़ दिया। तो आप कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश का संविधान है वो स्लो है? देखो जी, संविधान तो बेस्ट है, बस जो उसमें जो बैठे हैं ना, वे बेकार है। बेकार है? किस उसमें बेकार है? काम नहीं करना चाहते? नहीं, काम कोई नहीं करना चाहता जी, कोई काम नहीं करना चाहता। भाई एक बात बताओ, जय श्री राम कहने से तुम्हारे मन में नहीं है, या लोगों को सुनाने से जय श्री राम होंगे? नहीं, आप ये बताइए, सुबह से कितनी बार बोला आपने जय श्री राम? सुबह से कितनी बार बोला आपने जय श्री राम? जय श्री राम बोला भाई, जय श्री राम। ये बताओ ना, अगर धोबी अच्छा सुनिए, जो एक मिनट सर, यहाँ 1 मिनट, यहाँ जो लोग मोदी कर रहे हैं, एक बार जरा सामने आएंगे? यहाँ कौन थे? आइए। नहीं, भगवान के नाम से नहीं चढ़ रहे हैं, एक बार सामने आइए। कौन था? मुझे हाँ, आपने बोला था सर, आप हाँ देखिए, हाँ, हमें हमारे जो भगवान राम है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें भी नहीं है, ठीक है, बहुत हम खुश थे जब राम मंदिर बनाया गया, ठीक है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि प्रज्वल रमन्ना को जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते। मैं बताती हूँ आपको, वो अभी एक ऐसा इंसान है, बीजेपी ने उसको उम्मीदवार बनाया, और उस इंसान जो है उसने 200 से अधिक महिलाओं के साथ शोषण करा है, 2000 से ज्यादा उसने उन महिलाओं की वीडियो बनाई है। और ये 1 मिनट सर, अरे नहीं, उम्मीदवार उसको बीजेपी ने खड़ा करा, मोदी जी नहीं, ये वो मत जानते हो, जनता दल सेक्युलर का वो है, हाँ, लेकिन मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे हैं, मोदी जी ने खुल के उसके लिए वोट मांग रहे। आपको नहीं पता चला? आप न्यूज नहीं देखे? उसको निकाल दिया, लेकिन जब आपने एक सही बात बोली, उसको निकाल, हाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप उसको निकाल दिया, लेकिन क्या मोदी जी को पता नहीं था उसकी हिस्ट्री क्या है? अप्रैल में उसकी वीडियो लीक हो गई थी। कांग्रेस से जब समझौता था उनका, तो आज थोड़े ही उसने रेप इतने कर दिए, एक दिन में कर दिए क्या? तो ये बात हर पार्टी को पता थी, चाहे कांग्रेस हो। एक दिन में तो रेप हुए नहीं है। अरे सर, वो मैं नहीं कह रही हूँ, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रही हूँ, आपने कांग्रेस का भी उठाया कि कांग्रेस को क्यों नहीं पता था एक टाइम पे, तो 2400 पर, हाँ, पता था। आप सुनिए तो सर, कांग्रेस को पता होगा, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, सपा को, भाजपा को, सबको पता होगा। तो कोई भी भाजपा छोड़ी, किसी पार्टी को उसको उम्मीदवार बनाना ही नहीं चाहिए था। और अगर सस्पेंड भी कर दिया तो तब क्यों करे, जब चिड़िया चुग गई खेत? उसको जानबूझ के तो किया नहीं। जानबूझ के क्या? इतना बड़ा स्कैंडल कर दिया, सबको पता है, फिर उम्मीदवार क्यों चुना? मैं ये कहना चाह रही हूँ, कोई भी पार्टी, उसने बहुत समय से वो ये काम कर रहा होगा, हर प्रज्वल रमन्ना, ठीक है। आप एक को छोड़ो, आप ये बताओ, हाँ, मैं बोलिए। समाजवादी पार्टी में जितने भी वहाँ के नेता थे, विधायक थे, सांसद थे, सारे के सारे चोर थे, सारे के सारे डकैत थे। उनको वो ये ना एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं लेती कोई सरकार? ऐसे एक्शन क्यों नहीं लेती है किसी इंसान पे? जो सरकार सख्ती कर रही है, अब एक्शन में आ रही है, तो उसको आप लेना चाहिए। आप एक बताओ, जब आप उनकी वो तरफदारी कर रहे हो उस रमन्ना की, नहीं भाजपा की बोल रहे हैं, नहीं, वो उसको जो उसके लिए वोट मांगे उससे पहले पता नहीं था? 5 महीने पहले उसके पास रिपोर्ट बीजेपी के आदमी ने भेजी है। नहीं जानते तो मैं आपको बता रही हूँ ना, रिपोर्ट तो अरे सर, रिपोर्ट तो आई होगी। आप तो 5 किलो गेहूँ जानते हो, सर, हमें तो गेहूं भी नहीं लेते, वो भी नहीं मिले, फिर आप तो और बेकार हो। समस्या बात यह है कि उसके बारे में पहले से पता थी, फिर उसकी क्यों टिकट दी गई उसको? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जब सब विधायक का पता है, हर पार्टी के। अब जब बात इनके ऊपर आती है तो सब चोर हो जाते हैं। जो है उसको बोलो, जो है इस वक्त उसको बोलो। है नहीं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा सबको,
कमाल के बाद जिसकी मुझे पता उसी कहूँगा। अब यूँ बता 2G स्पेक्ट्रम का हुआ था, 2G सुनो 2G स्पेक्ट्रम का हुआ, 2G स्पेक्ट्रम आज तक कोई नहीं है, समझे। 75 मिनट की हेयरिंग में सबको क्लीन चिट दे दी गई, क्यों नहीं हो पीछे, कहाँ 100 दिन में काला धन आना था, आया क्या? पूछा कभी, सवाल किया कभी सरकार से? जितना काला धन था पहले उसका दुगना काला धन है स्विस बैंक के अंदर। कहाँ मतलब कमिटमेंट तो जितने कमिट देखो जी अरे भाई आपके मोदी के हम एमएस है, बीजेपी है, मोदी अच्छा कोई फर्क नहीं ऐसा पड़ता। प्रधानमंत्री ना आया ना आएगा, आना भी नहीं चाहिए। और है ना मोदी जीतेगा। अभी जो यहाँ हमने देखा, पहली बात, पहला मुद्दा था प्रज्वल रवन्ना, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने बेशक उनका विरोध किया कि अगर ऐसा इंसान जिसकी हिस्ट्री एज अ रेपिस्ट रही है, रेप स्कैंडल की रही है, ऐसे को तो उम्मीदवार बीजेपी छोड़े किसी पार्टी को नहीं बनाना चाहिए था, हालांकि वो देश छोड़ के भाग चुका है। दूसरा था कोविड शील्ड का, यहाँ 2 लोगों की प्रतिक्रिया गिनने को मिली। एक ने बोला कि हो सकता है एज अ कंसर्न उन्होंने बोला हो कि कोविड शील्ड की वजह से हार्ट अटैक की जो संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन एक ने बोला कि हो सकता है कि हमारा जो भारत जिस स्तर पे पहुंच चुका है कहीं नीचे तो उसको डाउन करने की कोशिश नहीं हो रही है। तीसरा जो था केजरीवाल को लेके, यहाँ पे था कुछ लोग कि वो आ सकते हैं, जिस तरीके से न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि उम्मीद है उनके जेल से बाहर आने की, लेकिन 50% ये भी कि वो चुनाव से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब आप लोग की क्या राय है तीनों मुद्दों पे लेके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी का सब।